अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ से आज एक और खूबसूरत जगह पे। आज सोचा था आप लोगों के साथ कोई छोटा सा मैसेज शेयर किया जाए, कोई छोटी सी स्टोरी पेश की जाए। तो आज मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही थी। एक खेत होता है और उसमें चिड़िया अंडे देती है और उससे कुछ बच्चे बाहर आते हैं और वो उसी खेत में दाना चुगते हैं। बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। खेत का मालिक जो है वो वहाँ आता है एक दिन और अपने नौकर के साथ और उसको कहता है कि हमें जो है खेत को दोबारा नए सिरे से सेट करना है और इन परिंदों के बच्चों को हटाना है। आप ऐसे करो, गांव के लोगों को जमा करो, क्योंकि हमारे बहुत से एहसानात उनके ऊपर हैं। उनको कहो कि थोड़ी सी हमारे साथ आके मदद करे और इन सफाई में हमारा हाथ बटाएं। तो बच्चे ये सब बात सुन लेते हैं और वो इंतज़ार करते हैं अपनी माँ का। जब उनकी माँ वापस आती है तो वो सारा माजरा बयां करते हैं और कहते हैं कि मालिक इस तरह से आया था, इस तरह से अपने नौकर को कह रहा था। तो उनकी माँ कहती है आप बेफिक्र हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, हम लोग इसी तरह से खाते रहेंगे और मौज करते रहेंगे। शायद बच्चों ने सोचा माँ की असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है या वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। इसी इसना में कुछ दिन गुजर जाते हैं और वही होता है, कोई भी नहीं आता। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो मालिक एक बार फिर आता है और नौकर को साथ लाता है और कहता है कि तुम ऐसे करो, कोई भी नहीं आया, तुम ऐसे करो, मेरे बच्चों को बोलो कि अगले इतवार को आके ये सब काम थोड़ा सा कर लें। तो चिड़िया के बच्चों ने ये बात सुन ली। जब उनकी माँ आती है चिड़िया की तो उनसे वही माजरा बयां होता है और उनकी माँ कहती है कि बेफिक्र हो जाओ, वंस अगेन कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नहीं आएगा, आप लोग ऐसे ही खाते पीते रहोगे। और बच्चे थोड़े से घबराए हुए होते हैं और कहते हैं चलें। और इसी असना में कुछ दिन और गुजर जाते हैं और कोई भी नहीं आता। और इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजर गए और वो मालिक एक बार फिर आता है और वो कहता है कि देखता है ये सिचुएशन कि कोई भी नहीं आया, क्या होना चाहिए। वो फिर इस सारे खेत को देख के वो अंदाज़ा ये करता है कि अब नेक्स्ट हफ्ते को मैं आऊँगा और इस पूरे की सफाई करूँगा और बच्चों को मैं साइड पे कर दूँगा। बच्चों ने ये सुन लिया और माँ उसकी जब आती है तो वही कहानी माजरा बयां करते हैं बच्चे। तो माँ ये माजरा सुन के बच्चों से कहती है कि अब हमें बोरी बिस्तरा बांध लेना चाहिए। बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं कि इस बार वो अकेला आया था और मायूस भी था और उसकी आवाज़ में भी इतनी सख्ती नहीं थी। तो अब माँ क्या सोच रही है। तो माँ ने उनको बताया कि याद रखना, जब आप किसी के आश्रय में होते हो, किसी पे तवक्कात रखते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वो पूरी नहीं होती और फिर आप मायूस हो जाते हो। काम उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता, काम उस वक्त तक पाया तकमील तक भी नहीं पहुंच सकता जब तक आपका पहला कदम खुद से ना उठाए। तो अब मालिक ने जब ये डिसाइड कर लिया है तो वो आएगा और वो ज़रूर होगा। तो ये छोटी सी स्टोरी, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आप यकीनन समझ गए होंगे कि इंसान को लोगों पे तवक्कात नहीं रखनी चाहिए, इवन अपने बच्चों पे भी तवक्कात नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद करना होगा। याद रखिएगा, ये इंसान ज़ात है ही कुछ ऐसी, ये अल्लाह ताला के इतने नाफरमान हैं तो ये इंसान की कैसे मानेंगे। तो जो कुछ भी करना है, जो भी सोच रहे हैं,
जो कामयाबी की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं, आपको कदम ब कदम खुद ही चलना होगा। और याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा, यही काफिला आपके पीछे आता जाएगा और कारवां बनता जाएगा। लेकिन इब्तिदा और स्टार्ट और कई मेहनत शुरू में आपको करनी है। अपने दोस्त अपने भाई को हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और खूबसूरत जगह पे एक और खूबसूरत स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।